हेलो दोस्तों, आज हमारा लॉजिक बिल्डिंग का डे 4 है। आज हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम लेंगे और एकदम बेसिक प्रॉब्लम लेंगे जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो जाए। गॉट इट। और उससे कुछ ना कुछ हम लोग का लॉजिक जरूर इम्प्रूव होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ गिवन नंबर विथआउट इट्स लास्ट डिजिट। फर्स्ट डे में हम लोग देख रहे थे क्या कि हमारे पास एक नंबर आ रहा है, उसको प्रिंट करना है, लेकिन नंबर पूरे नंबर को नहीं प्रिंट करना, ओनली लास्ट डिजिट को। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग लास्ट डिजिट को निकालना तो सीख गए, लेकिन लास्ट डिजिट को हटाना होगा तो क्या करेंगे? क्या लास्ट डिजिट को हटाना है तो क्या करेंगे? कैसे हटाते हैं लास्ट डिजिट को? तो वो चीज इस प्रॉब्लम से हमारा अंडरस्टैंडिंग बनेगा, जिससे हमारा कुछ और लॉजिक बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट होगा। गॉट इट। तो इसको हम लोग समझते हैं कि हमको विदाउट लास्ट डिजिट प्रिंट करना है। तो विदाउट लास्ट डिजिट में कैसे प्रिंट होगा? जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास नंबर है क्या, 2 3 8 9। ओके। अब बोले कि ये हमारे पास गिवन नंबर है, अब इसको जो प्रिंट करना तो वो प्रिंट होगा ओनली 2 3 8। 9 नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो 9 को निकालने तो आ गया कि लास्ट डिजिट 9 है, पता है, लेकिन लास्ट डिजिट को छोड़े कैसे, ओनली इतना प्रिंट कैसे करे? ये तो इंडिविजुअल है नहीं, पूरा साथ में ही। तो हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी किसी भी नंबर को छोटा करना होता है, क्या किसी भी नंबर को छोटा करना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और बड़ा करना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग बना था कि हम लोग लास्ट डिजिट को कैसे निकालते। वो अंडरस्टैंडिंग आपको याद होगा तो उससे अब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगा। क्या आसानी होगा? वहां पे हम लोग ये देखे थे कि जब भी हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे, रिमाइंडर कौन सा बचता है? जैसे कि हम बोले 10, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0 से, यानी कि 0 to 9। क्यों बचेगा? टोटल 10 डिजिट है, यही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 10 है। अब 10 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिविजिबल नहीं है, दैट इज रिमाइंडर। और हमको यहाँ पे करना क्या है? जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हटाना है। क्या? जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हटाना। तो वो कैसे हटेगा वो समझते हैं हम लोग। ओके। कि वो रिमाइंडर को हम लोग हटाएंगे कैसे। तो चलिए देख लेते हैं हटाते कैसे। तो यहाँ पे देखिए, सी लैंग्वेज का रूल है। रूल यहाँ पे ये बोला जाता है कि सी लैंग्वेज किसी भी नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं और वो इंटीजर है, डिवाइड करने वाला भी इंटीजर है, तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। समझे नहीं समझे? अभी जैसे देखिए, हम बोले क्या कि ये हमारे पास डेटा है, तो इसको हम लोग लिखे। अब बोले क्या कि 10 से डिवाइड कर दो, तो हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं 10 से। बोले 2 3 8 9। ठीक। और जब इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे तो पहले यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या आया? 3 आया। 8 भी आ गया, तो यहाँ 3 आ गया। फिर नीचे 8 आया और 9 आ गया। ओके। 8 और 9 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, एक मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 30। तो यहाँ पे 8 आ गया और नीचे 9 भी आ गया। अब हम लोग 8 बार में लेंगे, हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे 80 आ गया। तो यहाँ पे मेरा 9 बच गया। ओके, क्या बच गया? 9 बच गया। और जब 9 बच गया हमारे पास, तो 9 को 10 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसी को हटाना। तो अब पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्यों? क्यों? यहाँ 90 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। पॉइंट 9 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। ओके। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा? 9 आ गया। तो हमारे पास डेटा आया क्या? 238.9 डेटा आ गया। जब 10 से डिवाइड किए तो रिजल्ट ये आ गया। गॉट इट। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे ये समझने वाला है, यहाँ पे ये फायदा हो रहा है कि जब हम लोग सी लैंग्वेज में किसी भी नंबर को, यानी कि इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका भी रिजल्ट इंटीजर आता है। तो रिजल्ट तो डिवाइड करने के बाद आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन अब भी जो रूल बोले उस रूल को फॉलो करने के बाद पॉइंट के बाद का जो भी वैल्यू रहता वो हट जाता, तो ये कट गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचा? 2 3 8। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 2 3 8।
गॉट इट। और इसी को हमको प्रिंट करना है। कितना आसान है। जब तक हम लोग नहीं समझे थे कि डिवीजन यानी कि मॉडुलर कैसे, मॉड कैसे निकालते हैं, वो नहीं समझे थे तो टफ था, लेकिन वो समझ गए तो उससे आसानी हो गया हमको। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलर निकालते हैं, इतना से इतना के रेंज में चाहिए तो इतना से डिवाइड करो, हम लोग उतने ही से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, वहां पे मॉड निकालने के लिए मॉडुलर ऑपरेटर को यूज कर लिए, और यहाँ पे हमको लास्ट डिजिट नहीं चाहिए, यानी कि हम लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज में पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता इंटीजर नंबर में, इसलिए ऐसा हो रहा। और किया जाता तो ऐसा नहीं होता, तब हमको आसानी से इसको हटाना पड़ता, 9 को हटाना पड़ता। जब तक नहीं हटाते तब तक हमारा काम नहीं होने वाला था। तो क्या करना पड़ता, 9 को हटाना पड़ता पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया 238, और इसी को प्रिंट कर देना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो भी लिख लेते हैं। ये तो हम लोग इसका थ्योरिकल देख लिए हैं कि नॉर्मल कैसे लिखेंगे, कैसे क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास n है, क्या है, n है। n के अंदर ये डेटा रखा हुआ, जैसे कि 238 9 ये रखा हुआ था। हम लोग बोलेंगे n के अंदर ही असाइन करना है। किसको असाइन करना है, n को डिवाइड कर दो 10 से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट नहीं देंगे, ना तो लगेगा कि मोड ऑपरेटर है। ओके, तो यहाँ हम लोग बोलना है डिवाइड कर दो 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आने वाला है 0.9। ओके, और जब 0.9 आएगा तो हम लोग इंट टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं इस डेटा को। कौन से टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं, इंट टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं, तो ये डेटा क्या होगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट में ये डेटा को कंसीडर किया नहीं जाता, इसको हटा दिया जाता। अब ये हट गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया। और हमको यही प्रिंट करना, लास्ट डिजिट को तो करना नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बस एक लाइन लिखना है, इतना लिखना कि n है। इसमें और एक तरीके से लिख सकते हैं जिसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, डिवाइड असाइन 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेम प्रोसेस होता है कि n के अंदर असाइन कीजिए, n को डिवाइड कीजिए 10 से, यानी कि n को 10 से डिवाइड करके फिर n के अंदर असाइन कीजिए। अब वही काम ये होता, बस लिखने का तरीका अलग है, काम सेम ही होता। गॉट इट। तो हमको इतना ही करना है। तो चलिए अपने आईडी पे चलते हैं, फिर वहां पे जाके इसका कोड भी कर लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमको कोड करना है। तो वही हमारा जो पुराना हेडर फाइल है उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h। ओके, io.h, तो हम लोग ले लिए। अब इसके बाद एक फंक्शन भी बनाना है जिसका नाम मेन होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा और वैल्यू को रिटर्न भी करना पड़ेगा। इतना तो बेसिक है, आप लोग को पता ही होगा। तो इतना तो लिखना ही है। अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है n नाम का। गॉट इट। तो एक वेरिएबल n नाम का लिए, अब यूजर से एक डेटा लेंगे तो बोलेंगे इंटर, इंटर अ वैल्यू। अब यूजर एंटर करेगा एक वैल्यू, उसको हम लोग लेंगे और स्टोर करेंगे इनके अंदर। तो स्टोर करने के लिए हमको स्कैनफ की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनफ ले लिया, अब लिखे %d और कॉमा लगा के लिखेंगे एड्रेस ऑफ n। ओके, अब n के अंदर डेटा रखा गया। अब हमको इसका विदाउट लास्ट डिजिट को प्रिंट करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि n में भी चेंज कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं और n में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जो अभी हम लोग इसका लॉजिक डिस्कस करके आए हैं, वो n को डिवाइड कर दो 10 से और असाइन कर दो। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड असाइन 10, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब दूसरा वाला जो लिखे हैं इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके लिखना, और ये नॉर्मल हो गया। गॉट इट। और हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करते वक्त हम लोग एक मैसेज दे देंगे, विदाउट लास्ट डिजिट %d, और कॉमा लगा के हम लोग लिख सकते हैं इनका वैल्यू। इनके वैल्यू को प्रिंट करते तो हो गया। इसको चाहे तो हम लोग रन करके भी देख सकते, तो चलिए इसको रन भी कर लेते हैं। तो हमने रन किया इसको। अब ये हमसे एक डेटा मांगेगा, तो चलिए हम लोग इसको एक डेटा भी दे देते हैं। जैसे कि हम बोले क्या, कि हम लोग डेटा लिए थे 238 9। ओके,
एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा विदाउट लास्ट डिजिट, यानी कि 9 जो लास्ट में था उसको रिमूव करके प्रिंट कर दिया 238। गॉट इट। अब हम लोग चाहे तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इसको अभी हम लोग कमेंट कर दिए और यहाँ पे बोलिए क्या कि डिवाइड कर दीजिए 10 से बस। अब इससे क्या होगा कि आपका जो n वेरिएबल है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, n का वैल्यू जो था वही हुआ, बस प्रिंट हो जाएगा विदाउट लास्ट डिजिट। ओके, तो इसको भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम नंबर देते हैं 9। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया विदाउट लास्ट डिजिट। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग स्क्रीन को बड़ा भी कर लेते हैं। विदाउट लास्ट डिजिट 238। गॉट इट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप चाहे तो इसको भी कमेंट से हटा के लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। ओके, तो इसको भी हम लोग कमेंट से हटा दिए और यहाँ पे भी ओनली n दे दिए। और इसको रन आपको करना, रन करके देखना है, ये भी सेम है, इसका भी आंसर सही आएगा, लेकिन आपको करना, इसका कोड लिखना है और रन करना और समझना है। और कोड जो लिख रहे हैं हर एक लाइन को पढ़ना कि इससे हो क्या रहा है। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे इन वेरिएबल बना, यहाँ पे हम लोग यूजर को मैसेज कर रहे हैं, ये जो लाइन लिखे इससे यूजर जो डेटा देगा वो लेने के लिए ये लाइन लिखे। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट हटा रहे हैं। इससे प्रिंट करते वक्त एक ग्रीटिंग मैसेज भी दे रहे हैं और विदाउट लास्ट डिजिट प्रिंट करा रहे हैं, और रिटर्न 0 तो ये करना ही पड़ता है, वो हम लोग कर रहे हैं। गॉट इट। और हम लोग यहाँ पे वॉइड लेते तो फिर रिटर्न 0 करने की जरूरत नहीं था। तो ये सब चीज पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब भी हम लोग का ज्यादा फोकस होगा लॉजिक को बिल्ड करने पे, जो कि हम लोग कर रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।